वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं फिर से एक वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सटीक और सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। मैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ, इन जनरल वीडियो बनाती हूँ। अगर आपके मन में भी कोई टॉपिक हो जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की ये जो वीडियो है ये किसके बारे में है। आज हम बात करने वाले हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन वर्ड हम सब जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है। अगर हमारा बीपी रेज होता है तो हम उसको रेफर करते हैं एज हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि जब सिर्फ एक महिला प्रेग्नेंट हो, एक लेडी प्रेग्नेंट हो, उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर उसका बीपी रेज होता है तो उसे बोला जाता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में बीपी रेज जो होता है, ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं आफ्टर द 20th वीक, मतलब लगभग 5 महीने के आसपास जो है बीपी रेज होना शुरू होता है। जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो वो बीपी जो रेज हुआ था वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है विदाउट एनी मेडिकेशन। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो रहता है तो उसको हम रेफर करते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जैसे मैंने बताया आफ्टर द 20th वीक या फिर पाँचवें महीने में या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो है वो ऑब्जर्वेशन में आना शुरू होता है। उसका डायग्नोसिस ऐसे किया जाता है कि अगर 140/90 mmHg से बीपी आपका रेज हो रहा हो, मतलब आपका सिस्टोलिक डायस्टोलिक बीपी जो है वो 140/90 से ज़्यादा आ रहा है रेगुलर इंटरवल्स में, तो आपको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोला जाता है। वो भी तब जब आपको प्रोटीन्यूरिया की कंप्लेन ना हो। प्रोटीन्यूरिया मतलब आपके यूरिन टेस्ट करवाएंगे आपके डॉक्टर्स, और अगर उनको उस यूरिन में प्रोटीन की क्वांटिटी जो है वो नहीं मिलेगी ज़्यादा तो आपको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन रेफर किया जाता है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में बीपी मेंटेन करने की मेडिकेशंस आपको दे दी जाती हैं रिगार्डिंग जैसे भी आपका बीपी हो उसके अनुसार, और आपको बेसिक चीज़ें करने को बोली जाती हैं, जैसे कि नमक कम खाने को बोला जाता है और स्वेलिंग से बचने के लिए बोला जाता है, जो हमारे लोअर लिम्स में स्वेलिंग आ जाती है आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर, मेनली इन थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो होता है वो ट्रीटेबल होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अंडरस्टैंड करने। अगर आप जेस्टेशनल हाइपरटेंशन को लीव ऑन कर देते हो, उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, तो आपकी प्रेगनेंसी कभी कभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में भी जा सकती है। इसीलिए जेस्टेशनल हाइपरटेंशन को ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए जानते हैं ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है और क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं सिम्टम्स की, तो सिम्टम जो होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं। एज सच कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है जो है वो शो नहीं करता है। सिर्फ प्रीनेटल चेकअप्स के लिए जब आप जाते हो तो आपका जब बीपी चेक होता है उसी में आपको ये पता चलता है कि आपका जो बीपी है वो रेज हो रहा है, और उसी टाइम पे जो आपकी डॉक्टर हैं वो डायग्नोस करती हैं कि आपको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। लेकिन उसके साथ कुछ बेसिक सिम्टम्स जैसे कि ब्लड विजन, स्वेलिंग फीट्स पे या फिर आपके हैंड्स पे, ये सारे ऑब्जर्वेशन जो है वो डॉक्टर करते हैं। और उसके बाद अगर आपका बीपी भी रेज हो, प्रोटीन भी आपकी यूरिन में जो है वो ज़्यादा नहीं है, उसके बेसिस पे वो ये पता लगाते हैं कि आपको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। कर लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है प्रीएक्लेम्शिया। प्रीएक्लेम्शिया मतलब ब्लड प्रेशर तो हाई होगा ही, साथ में आपको प्रोटीन्यूरिया भी होगा। पेशेंट आता है वो आता है प्लेसेंटल एब्रप्शन, मतलब प्लेसेंटा जो है वो अपने जगह से छूटने लगेगा या फटने लगेगा, अब्रप्शियो प्लेसेंटा हो जाएगा। जो थर्ड मेजर कॉम्प्लिकेशन आता है वो आता है प्रीमेच्योर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। कभी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो भी इम्पॉसिबल हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में, क्योंकि उनको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उनको पीपीएच भी हो सकता है बाद में, पीपीएच मतलब ब्लीडिंग का केस भी हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये डायग्नोस जल्दी हो जाता है तो आपके जो डॉक्टर्स हैं वो आपको बीपी मेंटेन करने के मेडिसिन देंगे, मेडिकेशंस देंगे, प्रोटीन के पाउडर्स देंगे, प्रोटीन देंगे आपको आपके डाइट में। अगर प्रोटीन देंगे आपको आपकी डाइट में।
तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत बेसिक सा होता है और ये ट्रीटेबल भी होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स ट्रीट कर देते हैं, आराम से ट्रीट भी हो जाता है, आपकी डिलीवरी भी हो जाएगी। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको मेंटेन करना पड़ता है, जैसा आपके डॉक्टर कहें वैसा आपको सुनना पड़ता है। अगर हम इसका ऑल ओवर आउटलुक देखें तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होने के बावजूद भी बहुत सारे डिलीवरीज जो हुए हैं वो नॉर्मल हुए हैं और बहुत सारे लेडीज़ जो हैं उनको अपना बेबी सिजेरियन से भी नॉर्मली मिला है और इसमें बेबीज़ के ऊपर ज़्यादा कोई असर नहीं देखा गया है अगर इसे इनिशियल स्टेज में डायग्नोस कर लिया गया है तो बेसिकली जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो है वो ये इस तरीके की बीमारी ज़रूर है जिस पे हम फोकस करें, ध्यान दें, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही टाइम पे सही मेडिकेशंस लेंगे तो वो इजीली ट्रीटेबल भी है। और ट्रीटेबल क्या है, आफ्टर डिलीवरी वो अपने आप ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे बीपी रेज हो रहा हो तो वो हमेशा रेज रहे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत कम केसेस में देखा गया है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के केस भी जो है वो 5 to 10% ऑफ वुमेन्स में ही देखे जाते हैं, तो ये कोई बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इससे बचने के लिए आपको प्रीनेटल चेकअप्स जो है वो रेगुलर कराने चाहिए, फॉलोअप अपना रेगुलर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हाइपरटेंशन ना हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए उन सारी महिलाओं को जो प्रेगनेंसी चाहती हैं या प्रेग्नेंट है, ताकि उनको पता चले कि प्रेगनेंसी में ऐसा भी कोई कॉम्प्लिकेशन होता है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन से डरिए ज़रूर, पर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो आप अपनी डाइट मेंटेन रखिए, अपनी दवाइयाँ मेडिकेशंस टाइम पे लीजिए, आप एकदम अच्छे से हेल्दी डिलीवर करेंगी और आपका बेबी जो है वो भी सेफ रहेगा। मैं फिर से आऊँगी आप सबके सामने एक वीडियो लेके। टिल देन बाय एंड थैंक यू।